मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के अंतर्गत संस्कृत भाग लेकर उपस्थित हैं और इस संस्कृत भाग में आपको आज समझाएंगे कि संज्ञा शब्दों के रूप कैसे बनाए जाते हैं। इनके याद करने की ट्रिक भी बताएंगे और इनको समझाएंगे भी, इनसे वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं। और परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है, शब्द दिया जाता है कि रामेभ्या में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। ऐसे शब्द भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनकी क्या पहचान है जिससे हम विभक्ति और पहचान उसकी कर सकें। आइए, इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, आज हम ये बताने वाले हैं कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें जो रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत में 7 विभक्ति प्लस एक संबोधन होता है। प्रश्न ये भी आता है कि विभक्ति कितनी होती हैं संस्कृत में, तो 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन होता है। और संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। आगे और भी आता है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो ये भी आता है। तो इसमें आज हम आपको आकारांत पुल्लिंग शब्द बताने वाले हैं। आकारांत पुल्लिंग, ऐसे इकारांत पुल्लिंग की अगली वीडियो हम आपको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो हम उकारांत पुल्लिंग शब्दों की भी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। आज हम केवल आकारांत पुल्लिंग शब्दों की वीडियो बता रहे हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति में राम के रूप समझाए गए हैं, रामः रामहु रामः। तो देखिए, इस प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह है वो है ने। कारक का नाम है कर्ता कारक। कारक भी लिखने को आते हैं कि किस विभक्ति से संबंधित हैं। तो प्रथमा विभक्ति का कारक क्या है, कर्ता कारक, और उसका चिन्ह क्या है, ने। ने किसी शब्द में वाक्य में आता है तो हम प्रथमा विभक्ति का ही रूप लगाएंगे। जैसे लिखा है राम ने पत्र लिखा, तो हम रामः शब्द लगाएंगे एक वचन में। और 2 राम हैं तो रामहु लगाएंगे, बहुत से राम हैं तो हम रामः लगाएंगे। राम की तरह बालक के भी रूप ऐसे ही चलते हैं, बालका बालकौ बालकः। तो जिस वाक्य जिस वचन का है उसी वचन का रूप हमें लगाना होता है। ऐसे ही द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति में राम के रूप बनेंगे रामम रामौ रामान। तो रामम रामौ रामान ये द्वितीया विभक्ति के रूप हैं। और इस विभक्ति का कारक चिन्ह है कर्म कारक। कारक का नाम है कर्म कारक और इसका चिन्ह है वो है को। कहीं वाक्य में हम अनुवाद बना रहे हैं संस्कृत में, को आ जाए तो हमें इसी विभक्ति का रूप लगाना होगा। तो जैसा है लिखा है राम को फल दीजिए, तो हम रामम आएगा, उसको रामम लगाएंगे क्योंकि को चिन्ह आ गया है द्वितीय विभक्ति का, तो रामम शब्द लगाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले वाक्य बनाते समय उसके चिन्हों का ध्यान रखना होता है। फिर जिस वचन का है उसी वचन का रूप लगा दीजिए। ऐसे ही बालक को फल दीजिए तो बालकम आएगा। तो बालक के और राम के रूप एक तरीका के ही चलते हैं। अब अगले चलते हैं तृतीया विभक्ति पर। तृतीया विभक्ति के रूप चलते हैं रामेण रामाभ्याम रामई। ऐसे ही बालक के रूप चलेंगे तो बालकेन बालकाभ्याम बालकई। तो इसका जो चिन्ह करता है उसका नाम है, इसका कारक का नाम वो कहना चाहिए, इसका चिन्ह है से या द्वारा। और इसका कारक का नाम है कर्ण कारक। कर्ण कारक किस विभक्ति से संबंधित है, तो तृतीया विभक्ति से संबंधित है। और इसके रूप हमें रामेण रामाभ्याम रामई बनते हैं और इसका चिन्ह है से या द्वारा। जैसे वह राम के साथ गया तो वह सा रामेण सह आएगा। और से चिन्ह जहाँ लगता है यस, तो वहाँ पर हमें तृतीय विभक्ति का रूप ही लगाना है। रामेण रामाभ्याम, भ्याम शब्द जितने हैं
वे चतुर्थी और तृतीया विभक्ति के द्विवचन माने जाते हैं। किसी भी शब्द में भ्याम शब्द लगा है तो वो तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का और पंचमी का द्विवचन है। भ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन के रूप माने जाते हैं। तो अगला है चतुर्थी विभक्ति। रामाय रामाभ्याम रामेभ्या। इस विभक्ति का जो चिन्ह है वो है के लिए और संप्रदान इसका कारक का नाम है, संप्रदान कारक। और के लिए वाक्य में जहाँ भी आए तो हमें चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाना है। राम के लिए फल दो, तो राम के लिए आ गया तो फिर हमें चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाना होगा और जिस वचन का वाक्य है उसी वचन का रूप हमें लगाना चाहिए। तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्या ये चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं। अब आते हैं पंचमी विभक्ति पर। पंचमी विभक्ति का रूप है जो कारक का नाम है वो है अपादान कारक। और इस विभक्ति का संबंध अलग के लिए होता है, किसी कोई चीज़ अलग हो जाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता गिर गया, अलग हो गया, तो अलग होने में हम पंचमी विभक्ति का ही रूप चयन करते हैं। तो देखिए लिखा राम रामात रामाभ्याम रामेभ्या। तो इसका जब वाक्य बनेगा राम पंचमी विभक्ति से संबंधित, तो जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। तो क्या लगेगा हिमालय का? हिमालयात, ना तो लगेगा हिमालयम, केवल लगेगा तो पंचमी विभक्ति का रूप लगेगा हिमालयात। गंगा हिमालयात निर्गच्छति। अगला है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति इसका जो कारक का नाम है वो संबंध कारक है। इसका नाम क्या है? संबंध कारक। संबंध दर्शाती है ये विभक्ति और इसके रूप चलते हैं रामस्य रामयो रामाणाम। जैसे कोई पूछ ले कि विद्यालयस में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो आधा सा और या लास्ट में आ जाता है, वो षष्ठी विभक्ति का रूप माना जाता है। तो रामस, राम की, यहाँ क्या लगेगा? रामस में राम की। रामात में क्या लगेगा? राम से। रामाय में क्या लगेगा? राम के लिए। रामेण में क्या लगेगा? राम से। और रामम राम को। सबके अलग अलग चिन्ह लगते हैं। तो प्रथमा में क्या लगेगा? राम ने। द्वितीया में क्या लगेगा? राम को। तृतीया में लगेगा राम से। चतुर्थी में लगेगा राम के लिए। पंचमी में क्या लगेगा? राम से, अलग होने के अर्थ में। और षष्ठी विभक्ति में लगेगा राम की। रामस माने क्या हो गया? राम की। तो जहाँ की, का, की, के ये रूप जहाँ चिन्ह आते हैं, इसका चिन्ह है का, की, के। कारक का नाम है संबंध कारक। तो वाक्य में जहाँ का, की, के आए तो हमें फिर क्या लगाना है? षष्ठी विभक्ति का रूप लगाना है। ये राम की पुस्तक है, तो की आ गया वाक्य में, तो फिर हमें रामात ना लगानी है, ना रामाय लगानी है, ना रामेण लगानी है। फिर क्या लगाने है? की जहाँ चिन्ह होता है उसी विभक्ति का रूप रामस। इदम रामस पुस्तकम। अगला विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का जो कारक का नाम है वो अधिकरण कारक है। इसका नाम है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो है में और पर। जैसे वृक्ष पर, नदी में, तो जहाँ में और पर जो चिन्ह आ जाएँ वाक्य में, तो वहाँ हमको फिर सप्तमी विभक्ति के रूप लगाने होंगे। देखिए, वाक्य बनाने से हमें सबसे पहले उसके रूप याद होने चाहिए, तभी हम संस्कृत में वाक्य बना सकेंगे। तो संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए हमें रूप याद होने चाहिए। रूपों में सबसे पहले राम के रूप याद होने चाहिए सभी विद्यार्थियों के लिए। सप्तमी विभक्ति में रामे रामयो रामेषु। तो जैसे लिखा रामे की जगह बालक के रूप हो तो बालके बालकयो बालकेषु। तो इसके जो अनुवाद बनेंगे, जैसे वनों में मृग रहते हैं,
वनों में मृग रहते हैं। तो में चिन्ह आ गया, तो में कहाँ का होगा, सप्तमी में का। तो वनेषु मृगाः निवसन्ति, ऐसे रूप बनेगा, इसका वाक्य बनेगा। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति के ही रूप आ जाते हैं। हे अलग जुड़ जाता है, हे रामऊ, हे रामः। तो प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।